12वीं कॉमर्स के विद्यार्थी सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। बच्चों, जो लेसन नंबर 3 था उसके बारे में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में मैंने आपको बताया था। और जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है उसके कैलकुलेशन 3 प्रकार से होती है, वो मेथड सूत्र भी बताए थे मैंने आपको। तो जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड बताया था मैंने आपको, एवरेज प्रॉफिट मेथड जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का पहला जो अपना मेथड है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो इन देवी को औसत लाभ विधि कहते हैं बच्चों। औसत लाभ विधि यानी कि एक व्यापारी ने माना छः साल व्यापार किया या 5 साल व्यापार किया, और 5 साल में उसने कितना, कुछ सालों में प्रॉफिट भी हो सकता है और कुछ सालों में लॉस भी हो सकता है। तो जितना प्रॉफिट है उसको जोड़ लिया जाता है और उसमें लॉस को घटा दिया जाता है, क्योंकि हानि तो घटानी पड़ेगी बच्चों। तो उसके बाद नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया जाता है, उसको भाग कर दिया जाता है, तो वो एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है बच्चों। यानी कि एक साल में उस व्यापारी ने एवरेज में कितना लाभ कमाया, यानी कि जैसे 10 साल के लाभ हैं उनका टोटल कर लिया जाता है। यदि उनमें कुछ हानि होती है, लॉस होता है, उसको घटा दिया जाता है, तो फिर नेट प्रॉफिट बच जाता है। और फिर जितने साल होते हैं उस व्यापारी ने जितने साल का लाभ है, माना कि 10 साल का लाभ है, तो 10 साल नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड, यानी कि जैसे माना 10 साल उसने बिजनेस किया व्यापारी ने, तो 10 साल से डिवाइड कर दिया जाता है, तो वो एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है। यानी कि उस व्यापारी ने औसत रूप से, यानी कि जैसे हम किसी चीज़ का औसत निकाल लेते हैं, एवरेज मेथड, इसलिए इस फार्मूला का जो नाम है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड इसीलिए है क्योंकि इसमें लाभों का औसत निकाल लिया जाता है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो पहला मेथड है बच्चों वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि। यानी कि लाभों का, जितने व्यापारी ने लाभ कमाए और यदि उसमें से कुछ लॉस है उसको घटा दिया जाता है, और फिर नंबर ऑफ ईयर्स, जैसे 8 साल है माना 7 साल है माना 5 साल है, तो उससे डिवाइड कर दिया जाता है, तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है वो। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में आज कल ये करूँगा बच्चों, उसमें तुमने आपने ध्यान से सुनना है, उसी तरीके के सारे सवाल निकालने हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के। एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 6 ईयर। देखो 6 साल है बच्चों, यहाँ 6 साल इस व्यापारी ने 6 साल बिजनेस किया, और फिर उसने प्रॉफिट की डिटेल दी है मैंने, ईयर्स, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, 6th ईयर। फिर उसने हमें लाभ या नहीं बताए, प्रॉफिट या लॉस। उसने पहले साल में 60,000 रुपये लाभ कमाया, प्रॉफिट है इसके आगे लिखा हुआ है। सेकेंड ईयर में उस व्यापारी ने 40,000 लाभ कमाया, लेकिन उसने क्लियर कर दिया ब्रैकेट में कि सेकेंड ईयर में उस व्यापारी को 40,000 का लॉस है, ये लॉस लिखा हुआ है क्लियर। इसके बाद जो थर्ड है, थर्ड साल में उस व्यापारी ने 30,000 रुपये हानि, यानी कि यहाँ थर्ड ईयर में भी उसको लॉस हुआ बच्चों 30,000 का, यानी कि हानि। तो इस प्रकार से 4 साल में फिर उसको 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, फिफ्थ ईयर में 1,70,000 प्रॉफिट हुआ, और फिर छठा साल में 2,20,000 का लाभ हुआ। यानी कि प्रॉफिट का मतलब लाभ, प्रॉफिट की यदि बात करते हैं हम तो इसको लाभ, प्रॉफिट है, लाभ है, और यदि लॉस की बात आती है तो उसने हानि कमाई बच्चों, यानी कि इस बिजनेसमैन को लॉस हुआ, यानी कि घाटा। आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं ना कि भाई, जैसे हम किसी बिजनेसमैन से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई इस साल तो घाटा हुआ, यानी कि प्रॉफिट है, तो मतलब घाटे का मतलब यानी कि लॉस हुआ उस व्यापारी ने, यानी कि लाभ नहीं कमाया। उसके कई कारण हो सकते हैं, बिजनेस में, व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं बच्चों, जोखिम है, मतलब उस पर कई प्रकार के अदर फैक्टर प्रभाव डालते हैं, तो लॉस भी हो सकता है। यदि प्रॉफिट है तो लॉस भी साथ साथ चलता रहता है, दोनों ही
एक सिक्के के दो पहलू हैं, अगर लाभ होगा तो हानि भी होगी, वो तो चलता रहता है, व्यापार है, व्यापार में ऐसा संभव है। तो अब हम पॉइंट में आते हैं बच्चों, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो पहला फर्स्ट मेथड अपना फर्स्ट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो फर्स्ट मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, ये याद रखना है सबसे पहला पॉइंट, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट में बच्चों 60,000 का प्रॉफिट है अपना, 60,000 के पास में माइनस लॉस है और माइनस 40,000 लॉस को घटा देंगे, फिर 30,000 का भी लॉस है, बोर्ड के रकम में लिखा हुआ है 30,000 का लॉस है, फिर इसके बाद 1,00,000 का प्रॉफिट है नेक्स्ट ईयर में, और फिर नेक्स्ट ईयर में 1,70,000 का प्रॉफिट है, फिर जो लास्ट साल है इस बिजनेस व्यापार का 6 ईयर, इसमें 2,20,000 रुपए का प्रॉफिट है। तो अब हम इसका 60,000 में से माइनस यानी कि प्लस प्लस के जोड़ देते हैं बच्चों, पहले आसान सा तरीका बताता हूँ, पहले आप इनका प्लस प्लस का टोटल करें, 2,20,000 1,70,000 प्लस 2,20,000 और 1,70,000, और इसके बाद 1,00,000 प्लस दोबारा से बच्चों 2,20,000 इसमें प्लस 1,70,000 इज इक्वल टू 3,90,000, फिर 1,00,000 फिर प्लस है, लाभ कमाया तो 4,90,000, 4,90,000 में से 7,000 फिर लाभ है, यानी कि 5,50,000, और 5,50,000 में से अब अपना माइनस है 70,000 लॉस। तो ये 480 आया तो अपना 480 टोटल प्रॉफिट, 480 टोटल प्रॉफिट, यानी कि जो व्यापारी ने लाभ कमाया उसको जोड़ देंगे और जो इसमें से लॉस हुआ उसको घटा देंगे, तो टोटल प्रॉफिट निकल आएगा कि आगे उसने कुल लाभ। अब क्योंकि हम एवरेज प्रॉफिट मेथड है गुडविल का, तो इसलिए हम इसका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट वन टाइम फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मेथड का, पहले टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट के बाद एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट के लिए फार्मूला 4,80,000 नंबर ऑफ ईयर्स, इस व्यापारी ने 6 साल लाभ कमाया, 6 साल, यानी कि तो 6 से इसको यदि हम डिवाइड करते हैं 80,000 इज इक्वल टू 80,000 रेट्स, तो पहला स्टेप क्या करोगे एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालते हुए, पहला स्टेप आपने टोटल प्रॉफिट इस्तेमाल करना है, प्लस माइनस मैंने आपको बताया तो उसको घटा दिया जाएगा और प्रॉफिट को जोड़ लेंगे, इसके बाद फिर एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड में जहाँ तक फार्मूला करेंगे जो भी न्यूमेरिकल, उसमें एवरेज प्रॉफिट जरूर निकालना पड़ेगा। टोटल प्रॉफिट के बाद एवरेज प्रॉफिट, जैसा कि अपना टोटल प्रॉफिट 4,80,000 बटा नंबर ऑफ ईयर्स 6 साल, इस व्यापारी ने 6 साल लाभ कमाया, यानी कि 6 साल 2 बटे होगा तो 80,000। अब बच्चों बात आती है कि गुडविल, गुडविल निकालनी है, इसमें इस बिजनेसमैन की गुडविल कैलकुलेट करनी है, गुडविल बराबर है, हिंदी में इसको ख्याति कहते हैं, ख्याति यानी कि प्रसिद्धि। अब गुडविल की बात आती है तो फिर हमें रकम पढ़नी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज, अंडरलाइन करो, अंडरलाइन
2 years परचेज। बस इसका क्या रखना है कि कितने साल की परचेज है। परचेज का मतलब क्या है, परचेज का मतलब क्या है, यानी कि उस व्यापारी का परचेज एवरेज प्रॉफिट का 2 गुना, यानी कि 2 years, एवरेज प्रॉफिट का 2 years। तो बस सीधा सा फॉर्मूला है एपी एवरेज प्रॉफिट गुणा में 2 years, यानी कि एवरेज प्रॉफिट का सूत्र देख रहे हो आप, 2 years 1,60,000, यह आपका आंसर है। या गुडविल, गुडविल भी कह सकते हैं, यानी कि गुडविल, क्योंकि गुडविल इसमें पूछी गई थी कि इस व्यापारी की ख्याति कितनी है, कितना गेन किया, मतलब लाभ कितना कमा सकता हूं मैक्सिमम। और जैसे जैसे लाभ बढ़ता है बच्चों, वैसे वैसे गुडविल बढ़ती जाती है हमेशा। यानी कि कोई भी फर्म है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई भी कंपनी है, या अपने देश के बड़े बड़े कारखाने हैं, इंडस्ट्री है, कारपोरेशन है, अगर उनका प्रॉफिट बढ़ेगा तो गुडविल बढ़ेगी। तो बच्चों क्योंकि थोड़ी लिमिट है इसमें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसलिए जो आज आपका जो काम है एवरेज प्रॉफिट मेथड के जितने सोल्ड क्वेश्चन है किताब में, उससे आपको फार्मूले याद होंगे, और फार्मूले याद होने के बाद 1-2 सॉल्यूशन निकालना, सॉल्यूशन से प्रैक्टिस होगी, आपको पता चलेगा कि जैसे मैंने ये लिखा है सारा, आपको पता चलेगा कि वे लाभ ईयर कैसे होते हैं, कैसे व्यापारी कितने साल लाभ किया, फिर उसने लाभ कमाया क्या नहीं कमाया, फिर जैसे मैंने बताया उसको जोड़ घटा करेंगे, लॉस को घटा दिया जाता है और टोटल प्रॉफिट को जोड़ लिया जाता है। टोटल प्रॉफिट यानी कि जितने भी लाभ हैं जिस साल में, उनको प्लस कर दो, यानी कि लाभ जुड़ जाते हैं, और उसमें से लॉस घटा देंगे। जैसे इसमें 40,000 का लॉस था, और इसमें भी 30,000 का लॉस था, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि 30,000, तो इसलिए 40,000 और 30,000 ये माइनस में आके दोनों ये घटाने पड़ेंगे और बाकी प्लस। तो इस प्रकार से अपना टोटल प्रॉफिट 4,80,000 आया, साल से बाद दे दिया 80,000। और फिर हम देखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के बारे में क्या बताया हुआ है। ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द परचेज इज रिक्वायर्ड, फॉर विच द परचेज इज रिक्वायर्ड, यानी कि कितने साल की गुडविल, यानी कि कितने से गुणा करेंगे, तो गुडविल निकाला 80 गुणा में 2 years, यानी कि एवरेज प्रॉफिट 2 साल से, तो वो गुडविल के बराबर होगा 2 साल इजिकल टू गुडविल 1,60,000। एवरेज प्रॉफिट मेथड के बच्चों आपने सारे सवाल निकालने हैं, और जो फार्मूले हैं उनको लिख के देखना है। फार्मूले यदि आपको याद है तो सवाल क्लियर है बिल्कुल, और वो कैलकुलेशन से भी आता है, सिर्फ पढ़ने से नहीं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमेशा पढ़ने से कभी नहीं आते, उसको वर्किंग करके देखो, ज़्यादा से ज़्यादा लिखो वर्किंग, उससे फार्मूले याद होंगे, प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस से आगे रनिंग यानी कि सूत्र, फिर आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल होते जाएंगे सारे। तो यही आज आपका काम, और सभी बच्चों ने इसको ध्यान से पढ़ना है और लिख के भी देखना है। जय हिंद बच्चों।